हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में जो है दूसरा चैप्टर जो बहुपद है उसमें प्रश्नावली 2.4 का जो है दूसरा प्रश्न करेंगे और इसको किस तरीके से अभी हम लोगों ने पहला प्रश्न समाप्त किया हुआ था कल। आज हम लोग जो है इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे किस प्रकार से जो है दूसरा प्रश्न जो है गुणनफल करना है। देखिए लिखा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करके ही हल करना है, लेकिन सीधे गुणा नहीं करना। ये नहीं कि जिसे कि 103 का 107 में गुणा कर दिया और आंसर ला दिया कैलकुलेटर से, जैसे भी ऐसे नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस क्वेश्चन में गुणनफल करने के लिए यानी संख्याओं का आपस में गुणा करने के लिए देखेंगे कि कौन से सर्वसमीका पर ये सेट हो रही है, उसी सर्वसमीका का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को जो है हल करेंगे। तो आइए जो है हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारी बारी सर्वसमीका की सहायता से हल करते हैं। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा है कि 103 गुणे 107 और हम लोग डायरेक्ट नहीं इसको करेंगे, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 100, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 + 3 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं गुणे में 100 + 7 ये लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब देखेंगे कि कौन सी सर्वसमीका इसके अंदर प्रयोग हो सकती है, उसी को प्रयोग करके इसका गुणनफल हम लोग कर देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं, देखिए मैं सर्वसमीका यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा x + a और यहाँ पर हो जाएगा x + b बराबर हमारा क्या जाएगा x² + a + b और यहाँ पर x फिर प्लस ab। इस सर्वसमीका का प्रयोग हम लोग को देखने में हो रहा है। तो इसी सर्वसमीका का प्रयोग कर रहे हैं जब हम लोग, यहाँ कितना आएगा ये x की जगह पर दिख रहा है, तो यहाँ कितना आएगा ये 100 का स्क्वायर फिर फॉर्मूले का प्लस ये a और ये b की जगह पर दिख रहा है। देखिए a और b, तो क्या कर देंगे 3 + 7 फिर यहाँ बाहर लिखा है x की जगह क्या हमारा 100 है, तो यहाँ पर गुणा में हम लोग 100 लिख देंगे, फिर प्लस क्या है ab यानी 3 × 7 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 × 7 कर दिया। अब इसको जो हम लोग हल कर लेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं ये हमारा हो जाता है 10,000 हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद जो है ये हमारा 100 का स्क्वायर के 10,000 हो गया। अब फिर यहाँ पर प्लस, अब इन दोनों को जब गुणा जोड़ेंगे तो कितना का 7 × 3 = 10 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये गुणा में है, फिर यहाँ पर प्लस कितना है 21, 7 × 3 = 21 हो गया। अब करना क्या, पहले इसको गुणा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सरल कर लेंगे। 10,000 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 1,000 हो जाएगा, फिर ये प्लस हो गया हमारा 21। अब इन सबको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर जब जोड़ेंगे तब पहला अंक इसका कितना आएगा 1, दूसरा अंक इसका हो जाएगा 2, अब तीसरे अंक पर 0 है, इसमें भी तीसरे अंक पर हमारा क्या है 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। चौथे अंक पर इसमें 1 है, इसमें 0, तो जोड़ने पर 1, पांचवें अंक पर भी 1, यानी कितना हो गया हमारा 11,021 पहले वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर्वसमीका का प्रयोग करके। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद हल करिए, प्रयास कीजिए हल करने का, उसके बाद हम बता रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग हल करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 95 गुणे 96। एक चीज ये बताएं कि यहाँ पर ये कैसे लिखे, तो ये हम लोग ये देखेंगे किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। तो ये हम लोग 100 वगैरह इसलिए लेते हैं कि जिसे गुणा करने में और उसका स्क्वायर करने में, गुणा करने में बहुत आसानी होती है, इसलिए 100 के नजदीक में ही बनाया जाता है। 100 रहे, 10 रहे, 1,000 रहे, ऐसा रहे तो बनाते हैं। अब जैसे यही 95 गुणे 96 है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 95 कर रहा हूं, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 5 इसको लिख सकते हैं, और इसको अगर लिखना रहे तो क्या लिख सकते हैं कि 100 - 4 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अब इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी, तो इसमें भी हमारी यही सर्वसमीका का प्रयोग होगा।
बस यहाँ पर हमारा प्लस में यहाँ माइनस है तो वहां पर हम लोग अंदर जो है माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा कि 100 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस रहे तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर अंदर ये माइनस में है तो -5, और फिर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पर हमारा बाहर 100 रहेगा गुणे में, अब यहाँ पर प्लस फिर -5 गुणे ये कितना आएगा -4, इस तरीके से। अब इसके बाद जो है 100 का स्क्वायर करेंगे तो वही 10,000 हो जाएगा हमारा। अब फिर यहाँ पर ये देखिए माइनस हो जाएगा, कैसे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस, और ये हो गया हमारा 9 गुणे 100। और देखिए ये माइनस और ये माइनस का गुणा करने पर प्लस हो जाएगा, और ये पहले से प्लस है तो 5 चौको 20 हो जाएगा ये। अब हम लोग इसको जो है देखिए पहले तो इसको हम लोग सरल कर ले, गुणा कर ले रहे हैं, उसके बाद ही जो है हम लोग हल करेंगे। कितना आएगा 9 एकम 9, और ये हो गया हमारा 900, अब प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, पहले प्लस वाले को दोनों को एक साथ जोड़ के लिख दे रहे हैं, उसके बाद तब माइनस करेंगे हम लोग। अब देखो ये 10,000 में 20 जोड़ेंगे 10,000 20 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे इस तरीके से 10,000 20 हो गया, और -900। अब इसमें से जो हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे। देखो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 2 में से 0 घटाएंगे 2 हो जाएगा हमारा। अब ये 0 में से 9 नहीं घट रहा है तो इधर से हासिल लेंगे, ये 10 हो गया, 10 में से 9 जाए 1, ये कितना बचा 9, ये हो जाएगा हमारा 9,120 हो गया, और यही इसका क्या कहलाएगा हमारा आंसर कहलाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, यही हमारा आंसर हो गया, हल हो गया क्वेश्चन हमारा। इस तरीके से जो है हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए इसका तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। लिखा 104 गुणे 96, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा है वो लिखा है कि 104 गुणे 96, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा। और यहाँ पर हम लोग देखो अब ये देख रहे हैं कि इस 104 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 104 को हम लोग 100 + 4 कर दें तो हम लोग जानते हैं कि आसानी से हम लोग गुणा कर सकते हैं। या हम लोग क्या लिख देंगे 100 + 4, क्योंकि ये 100 से बड़ा है। और 96 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 96 को लिख सकते हैं कि 100 - 4 लिख सकते हैं, ताकि 100 - 4 लिखेंगे तो ये भी हमारा जो है गुणा करने में, भाग करने में, जोड़ने ओड़ने में आसानी रहेगी। अब देखिए सर्वसमीका कौन सी प्रयोग हो रही है, हम लोग ये देख रहे हैं कि x + a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - b, x + x -a, यहाँ क्या जाएगा x² - a²। इस सर्वसमीका का प्रयोग हो जाएगा हमारा। यानी यहाँ पर जो हमें मिल रहा है ये हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो गया हमारा, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 हो जाएगा। अब 10,000 में से 16 घटा देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 10 में से 6 जाए कितना हो गया 4, ये बचा कितना 9, 9 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 9 में से हम लोग ये घटाएंगे, ये हो गया हमारा 8, ये बचा हमारा 9, और ये भी कितना बचा, ये भी हमारा 9 बचा, कितना होगा 9,984 हो गया हमारा इसका आंसर। इस प्रकार से सर्वसमीका के माध्यम से क्वेश्चन को जो है हम लोग आसानी के साथ, आसान तरीके से जो है हम लोग लगा सकते हैं। और ऐसे ही जितना क्वेश्चन हम लोग गुणा के रूप में दिया रहेगा सर्वसमीका के माध्यम से जो है हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को प्रश्न जो है समझ में भी आ रहे होंगे, और सारे प्रश्न समझ में आ भी गए होंगे, और आप लोग जो बेहतर तरीके से लगा रहे होंगे।